कि पाकिस्तानी बहुओं से देश को खतरा हो सकता है। पाकिस्तानी महिलाएं या पाकिस्तानी नागरिक भारत में कैसे कई सालों से रह रहे हैं, कैसे भारत में आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवा रहे हैं, कैसे नागरिकता के बिना सरकारी नौकरी तक में घुस जा रहे हैं। इससे बड़ा सवाल है कि कई भारतीय लड़कियां जो शादी तो पाकिस्तान में कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में शादी के बाद भी भारतीय नागरिकता क्यों नहीं छोड़ रही हैं। यह बड़ा सवाल भी है, पाकिस्तानियों को भारत से निकालने के दौरान सामने आया। और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं, तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, तो लोगों को ये सामान्य सी बात लगी होगी। लोगों ने सोचा होगा मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान से भारत घूमने फिरने या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए होंगे और अब उनका वीजा रद्द हो जाएगा और उन्हें वापस जाना पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार के ऐलान के 24 घंटे बाद से ही अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। लोग अपनी तकलीफ बयां करने लगे और सरकार से फैसले पर रोक लगाने की मांग भी करने लगे। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी दिखा जो चौंकाने वाला है, जिसको सुनकर और देखकर आप सोचेंगे कि क्या किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन पाकिस्तानी मोहतरमाओं की जो भारत की बहू बनकर रह रही थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से कई बहुएं तो 40-41 साल से भारत में रह रही थी। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं, तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना सर? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। अपने शहरियों के साथ अपने शहरी को देखकर, अगर कश्मीरी इंडियन शहरी है तो दिल्ली वाले क्यों उसको पीट रहे हैं, पंजाब वाले उसको क्यों पीट रहे हैं, यूपी वाले उसको वो तो हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी को पीटेगा, पाकिस्तान वालों को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो मुझे बता, ये तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, हमारे देश वासी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नागरिक है, तो फिर क्यों उसको पीट रहे हैं? जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। 1985 में मेरी शादी हुई थी। मेरी मिसेस पाकिस्तान की, कराची की। 40 साल से हम, मतलब जब 85 से हमने बिल्कुल सिटीजनशिप के लिए फार्म भर दिए, फिर उसका हमने सरेंडर पासपोर्ट किया पाकिस्तान एम्बेसी में। उसका मतलब यही है कि इसको सिटीजनशिप चाहिए। अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली और रात के 12 बजे रेड आ गई, भाई इसको वापस निकलना है। अटारी बॉर्डर पर ऐसे लोगों की भीड़ है। कोई अपने शौहर को छोड़कर जा रहा है, तो कोई अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा है और कोई पूरा का पूरा परिवार ही छोड़कर जा रहा है। ऐसे ही लोगों में मीनल खान और इफ्तिखार अली भी हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग देश की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए इनका जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मीनल की शादी कुछ दिन पहले ही भारत में हुई थी और अब उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। मीनल के पति सीआरपीएफ के जवान हैं और इसी को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। वही बात पाकिस्तानी नागरिक इफ्तिखार अली की भी हो रही है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इफ्तिखार अली हैं तो पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन वो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं और वो भी पिछले करीब 27 साल से। अब सरकारी आदेश के बाद मीनल और इफ्तिखार को भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? ये रह सिर्फ उन्हीं का नाम आया कि उनको उन्हीं का नाम आया, लेकिन आप उन सरकार को हम ये कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर उनको भेज दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमें किस सिबस में ये इतनी सजा दे रहे हैं? हम पे रहम क्यों नहीं खा रहे? मेरे बच्चों पे क्यों नहीं रहम खा रहे? मेरी दादो है, मतलब मेरे हस्बैंड की वो नानो है और वो तब से बेहोश है।
अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना, वो भी तो अटैक उनको आ रहा है, वो इतना रो रहे हैं, वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं, वो तो हमें फिर भी ये उम्मीद है कि हमने कोर्ट में कहा हुआ है, हमें क्या पता हमें रोक लिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर क्या पता वो ही यही कह दें कि जिनकी यहाँ शादियां हुई हैं वो ना जाए। सोशल मीडिया पर इन पाकिस्तानी नागरिकों की तुलना आलिया भट्ट की राजी फिल्म से की जा रही है, जिसमें आलिया भट्ट पाकिस्तान में बहू बनकर जासूसी करती दिखती हैं। सरकार के एक्शन के बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी महिलाओं की भीड़ देखकर हर कोई अचरज में है, और यही वजह है कि इसको लेकर भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुनिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को। सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, तो भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही है। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं। यही नहीं, लोग सवाल इस बात पर भी उठा रहे हैं कि कैसे कोई पाकिस्तान का नागरिक भारत में रहकर यहाँ का आधार कार्ड बनवा लेता है, वोटर कार्ड बनाकर वोटिंग कर लेता है, और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ पता ही नहीं चलता। आप पाकिस्तानी ओसामा को भी सुनिए। थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज वहां पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में, तो हम लोग आगे सीधा। 2010 में शादी हुई थी, मैं 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, उस्ताद मोहल्ला जम्मू में। हमें ये कह के भेजा जा रहा है कि आप इंडिया छोड़ दो। हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। ये हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक मेरा बच्चा 12 साल का है। जाहिर है इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी अपने ही देश के कुछ लोगों का दिल पाकिस्तान के लिए क्यों धड़क रहा है, आसानी से समझा जा सकता है। यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ पूरा देश गुस्से में और पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, तो वहीं अपने ही कुछ लोग अब भी इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मांग रहे हैं। और चले खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि फ्लिप